कीटोन्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, राइट। सो हम लोगों ने जैसे देखा था कि अगर हम लोग कैल्शियम सॉल्ट्स को हीट करते हैं तो कैल्शियम सॉल्ट करके वी गेट आइदर कीटोन और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमें तब मिलेगा जब वी आर यूजिंग फॉर्मिक एसिड का जो आपका सॉल्ट है उसको। अदरवाइज एक्सेप्ट फॉर फॉर्मिक एसिड अगर आप दूसरा कोई यूज कर रहे हो कैल्शियम सॉल्ट तो जाकर के आपको उसमें कीटोन्स मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन अगर हम लोग करते हैं सेकेंड डिग्री अल्कोहल का तो वी आर गोइंग टू गेट कीटोन्स। यहाँ पे हम लोग CrO3 यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग KMnO4 यूज कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ में ही अगर हम लोग मान लो कि स्वंस ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो स्वंस ऑक्सीडेशन इज आल्सो पॉसिबल। स्वंस ऑक्सीडेशन इज valid for 1 degree and 2 degree alcohols, so we can either make aldehyde or ketones। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो है एल्डिहाइड में भी इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो देखा था। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे लास्ट क्लास में जो कि यहाँ पे मेंशन है, इसका आंसर वी डोंट नो। ठीक है, देन फिर ओजोनोलाइसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ओजोनोलाइसिस में हम लोग कीटोन भी बना सकते हैं एंड वी कैन आल्सो गेट एल्डिहाइड डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कैसा एल्कीन है, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं तो देन वी आर गोइंग टू गेट कीटोन और एल्डिहाइड। अदरवाइज अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराओगे तो यू आर गोइंग टू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो क्योंकि जो H होगा एल्डिहाइड में वो H आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर यहाँ पे एक एल्डिहाइड बन रहा होता तो, राइट। मान लो यहाँ H लगा दिया तो ऐसे, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग ओजोनोलाइसिस से भी कर सकते हैं। फिर देन वी हैव फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में वी आर यूजिंग AlCl3 और असाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं हम लोग एंड इट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन बेंजीन, right। So the next method is the ketones from alkynes, ठीक है। alkyne से भी कीटोन बनाया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा था HgSO4 और H2SO4, slight amount of H2SO4 is used as a catalyst, and if we are using HgSO4 and H2SO4 it will be a Markovnikov addition of H2O, right, on alkene। सो अगर कुछ ऐसा एल्कीन हम लोगों ने लिया है और HgSO4 और H2SO4 से एडिशन करा रहे हैं तो देन वी आर गोइंग टू गेट कीटोन्स, ऑलराइट, जो कि टॉटोमर में एग्जिस्ट करेगा। सो नॉर्मली मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HOH ऑन एल्काइन व्हिच टॉटोमराइजेस टू गिव कीटोन्स, ऑलराइट। इस तरीके से ये एग्जिस्टेंस है इसका। सो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में रीमन टीमन रिएक्शन के बारे में भी आपको बताया था कि एल्डिहाइड हम लोग रीमन टीमन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ। ये रिएक्शन हम लोगों ने ईथर में फिनॉल में पढ़ा था, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म आपको जो है वो फिनॉल में मिलेगा। अभी के लिए बस मैं यहाँ पे स्टेट कर दे रहा हूँ कि ये रीमन टीमन रिएक्शन क्या है, ठीक है। सो रीमन टीमन में जो हमारा mechanism है, that mechanism is followed by कार्बीन फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे CHCl3 जो है NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH का OH माइनस H प्लस डिप्रोटोनेट कर लेगा और इसके बाद जाकर के यहाँ पे आपका कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, राइट। सो अल्टीमेटली हमें सॉरी फॉर दैट, हाँ, सो अल्टीमेटली हमें जा करके मिलेगा कार्बीन CCl, ठीक है। ओके, सो ये इसी रिएक्शन पे बेस्ड है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। हाँ, ये जैसा रिएक्शन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 करके देखिए क्या आएगा। मैं आपको पोल
हाँ बिल्कुल विनीत, आप बिल्कुल सही हो। It's that's all right विनीत, no issues. ठीक है, मैं पोल एंड कर रहा हूँ, आई गेस 3 मिनट्स मैक्सिमम लेते हैं। चलो, सो आई विल शेयर द रिजल्ट्स। कुछ लोगों को ए लग रहा है, कुछ लोगों को सी लग रहा है, बाकी लोग बी और डी में आंसर कर रहे हैं। तो नॉर्मली देखो, जैसे रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर हम लोग रिएक्शन देखें फिर से दोबारा रीमन टीमन का, तो ये क्या हुआ है यहाँ पे, OH के रिस्पेक्ट में CHO का एडिशन हुआ है एट ऑर्थो पोजीशन। ये पैरा पोजीशन में भी हो सकता था, राइट, लेकिन ऑर्थो पोजीशन में क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्शन तो है, लेकिन ऑर्थो में ही क्यों हुआ? मैं ऑर्थो पे क्यों दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट, पैरा भी तो दिखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसमें, ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, राइट। इसीलिए जो है आपका ऑर्थो इज मेजर, नॉट पैरा। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ पढ़ के आते हैं, तो हम लोग आंख बंद करके सीधा पैरा 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 करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये तब करेंगे पैरा जब हम लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया तो फिर हम लोगों को ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए, ऑलराइट। यहाँ पे CHO का एडिशन होगा OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, नॉट एट पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन भी बनेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, नॉट मेजर प्रोडक्ट, राइट। सो द क्वेश्चन हैज आस्क्ड फॉर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, फाइन। इस क्वेश्चन में जिनको भी प्रॉब्लम है वो फिनॉल में जाइए और फिनॉल में जाकर के इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं आप, ठीक है। और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। Anyway, let's discuss next question. Question number 7. Question number 7 देखिए, question number 7. Okay, let's type in. इसका भी पोल दे देते हैं आपको।
कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से और ईथर से रिएक्शन करवा रहे हैं. So what will be the organic product? एल्डिहाइड बनेगा तमंग ना. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं तो एल्डिहाइड बनता था. याद करो. आई डोंट थिंक सो. देखिए कहीं तो हमने कुछ एक पॉइंट कल पढ़ा भी था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में. देख रहे हो यहाँ पे कल एक पॉइंट पढ़ा था ना हम लोगों ने कि कार्बोक्सिलिक एसिड reduces to 1 degree alcohol with lithium aluminum hydride. ठीक है. तो इसके बेसिस पे देखो क्या आना चाहिए आंसर. इसमें देखो RCOH में अगर हम लोगों ने LiAl4 का रिएक्शन कराया था तो ये बना था RCH2OH. राइट. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या बनना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल क्षितिज. तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारा आंसर आएगा वो रियली ओम ए आना चाहिए. देखो काउंट करके देखो नंबर ऑफ कार्बन RCOH का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से LaH से RCH2OH बन रहा था. राइट. तो आपका डी होना चाहिए ना. नहीं. ठीक है. हाँ बिल्कुल प्रशांत डी होगा इसका आंसर. करेक्ट आंसर विल बी डी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following substance on heating forms ketone? हीटिंग करने पे कीटोन कौन बनाएगा. सिंगल चॉइस आंसर है आपका. बाकी तो आप देख लो मल्टीपल नहीं है. हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है. कौन से ऑप्शन के बारे में. जैसे अगर मैं बताऊं कि इसमें हम लोगों ने
अभी तक जो है एक ही मेथड के बारे में पढ़ा है हीटिंग के लिए, तो और वो है बिल्कुल पुष्पल, बिल्कुल सही। तो ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे, मैं एंड कर रहा हूँ पोल, आई विल शेयर रिजल्ट्स। मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइट, कुछ लोग अभी भी आंसर नहीं कर रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि वो भी आंसर करें ताकि मुझे पता चले कि उनको समझ में आया है कि नहीं आया है। ओके, सो ऑब्वियसली मतलब कैल्शियम सॉल्ट को अगर हम लोग मोनो कार्बोक्सिलिक कैल्शियम सॉल्ट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये हमारा कीटोन बना करके देगा हमें। ठीक है, ये बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि which of the following substance on oxidation with hot alkaline KMnO4 forms benzoic acid? benzoic acid कौन बनाएगा, ये बताइए। ये कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया, ये पुनेतो ने क्वेश्चन पूछा था इस पे। लेकिन ओम, लेकिन नॉर्मल ब्यूटाइल तो है नहीं बेंजीन में, फिर कैसे करेंगे हम लोग? रिक्वायरमेंट क्या होता था ऑक्सीडेशन के लिए KMnO4 के साथ?
बिल्कुल विनीत, बिल्कुल। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि अगर हम लोगों को KMnO4 चाहिए, KMnO4 से ऑक्सीडेशन चाहिए, तो हम लोगों के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट? सो बेंजाइलिक हाइड्रोजन किस में है? देखो, बेंजाइलिक हाइड्रोजन आपका कहाँ दिख रहा है? सी में? क्षितिज बी में है ना? सी में कहाँ है क्षितिज? यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। यही तो बोला था, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, जिस चीज में भी हाइड्रोजन होगा वो हमारा ऑक्सीडेशन जो है आपका हो जाएगा। तो सिमिलरली इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है आपका बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो ये सब जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सिमिलरली आप कुछ ऐसे स्पीसीज को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, जैसे मान लो आपका CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ये सब भी जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसका इसका करेक्ट आंसर इज बी, ऑलराइट, बी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स obtained on ozonolysis of the following compound. ओके, विनीत को 5 लग रहा है, तमंगना को 4 लग रहा है, ठीक है, और 6, प्रशांत को 6 लग रहा है, बढ़िया। क्षितिज 5, पुण्य तो भी 5 बोल रहे हैं। एक बार फिर से सोचो, क्वेश्चन हैज आस्क्ड अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बिल्कुल प्रशांत, तो फिर कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए? प्रशांत, कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए? फोर, अभी भी 4 आ रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, 4 नहीं आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, 3 आएगा ना, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ से आप अगर एक इसको इसको ब्रेक करो और इसको ब्रेक करो, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, है ना? बिल्कुल तमन्ना, है ना? सो फिर दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक बनेगा CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक नीचे वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। सो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट है वो 3 ही डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये दोनों तो सेम हो गया, राइट? तो द करेक्ट आंसर इज 3। डाउट है किसी को तो बताइए। नहीं, क्या बोल रहे हो एक साथ में? अगर हम लोग एक साथ में तीनों बॉन्ड ब्रेक नहीं करें, नहीं, आपको एक कंप्लीट रिएक्शन के बारे में बताना है। आप कंप्लीट रिएक्शन तभी हो पाएगा जब आपका जितने भी डबल बॉन्ड्स है वो सारे के सारे रिएक्ट हो। ठीक है, आपको एंड ऑफ द प्रोडक्ट बताना है। आप कितना भी, आप पहले अगर एक एक पाई बॉन्ड से रिएक्शन कराते हो तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगा, फिर आपके पास बच गए 2 पाई बॉन्ड्स और, तो फिर से वो रिएक्ट होगा, अल्टीमेटली जाकर के फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो तीन तीन प्रोडक्ट ही होगा, डिफरेंट 3 प्रोडक्ट्स, राइट? तो आपको पूरा कंप्लीट रिएक्शन का इसमें जो है आंसर करना है, नॉट इन द मिडल रिएक्शंस। तो जो बीच में बन रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, वो बीच में जो बनेगा वो फिर फाइनली जाकर के वो ओजोन से ओजोनोलाइसिस जो है वो पॉसिबल है उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ रिएक्शंस देखते हैं HgSO4 का। हम्म, ये HgSO4 और H2SO4 जो हम लोग यूज कर रहे थे वही रिएक्शन है इसमें। अब प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए देखो। HgSO4 का रिएक्शन दिखाना है कैसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल तमंगना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। HgSO4 का मैं एक बार रिएक्शन दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा जो है सॉल्व करने में इजी हो जाए। ये HgSO4 का, हाँ यहाँ पे देखो ये रिएक्शन है। सो दिस इज मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H2O ऑन अल्काइन। ठीक है, अल्काइन में OH और H आपको कनेक्ट करना है, और OH ऐसी जगह कनेक्ट करना है जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, राइट? तो इसमें जो आपको प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ एक पाई बॉन्ड और यहाँ पे एक OH। ठीक है, ये फिर टॉटोमर में एग्जिस्ट करेगा, और टॉटोमराइज करने के बाद ये आपको एक कीटोन बना करके दे रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं बी का। देखिए ओके विनीत, बाय बाय। बी का देखिए प्रोडक्ट बना के क्या बनेगा। बिल्कुल तमन्ना, तो आपका जो एडिशन हो रहा है वो एडिशन 2 पेंटिनॉल बनेगा, और वो जाकर के फिर आपका एक टॉटोमर में एग्जिस्ट करेगा।
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, सी वाला देखिए, सी का क्या बनना चाहिए। बिल्कुल तमंगना। सो यहाँ पे भी है आपका, फिर ये आपका सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और यहाँ ओ एच लग जाएगा, और ये फिर अगर टॉटमराइज करता है तो फिर देन विल गेट सी एच डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। डी सॉल्व करके देखिए। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा रहे हैं इसमें। तो इसमें फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपका पहले असाइल कार्बोकेटायन बनेगा H11 CO प्लस, ये जाके बेंजीन में ऐड हो जाएगा। H11 नेक्स्ट ई वाला देखिए। बिल्कुल तमंगना। सो CH3CO जो है आपका वो ऐड हो जाएगा। इसमें भी वैसे ही है, आपका जो CH3 जो एसिटिक अनहाइड्राइड है वो एसिटिक एनहाइड्राइड आपका AlCl3 के साथ इंटरेक्ट करेगा इसका लोन पे।
or this will leave. So it will form a acyl carbocation CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, और इसको फिर हम लोग बेंजीन रिंग में ऐड कर देंगे। CH, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और रिएक्शंस देखते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं कोरेहाउस सिंथेसिस। दिस इज अ कोरेहाउस हाउस रिएजेंट। ये हम लोगों ने जो है अल्कोहल में भी देखा था कोरेहाउस रिएजेंट, जब हम लोग LiAlH4 के बारे में डिस्कस कर रहे थे और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने जो है वो कोरेहाउस सिंथेसिस भी देखा था, जो कि एक नॉर्मली एक वीक न्यूक्लियोफाइल रखता है अपने पास इन कंपैरिजन टू RMGX विच इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। सो कोरेहाउस सिंथेसिस में आपका जो एग्जिस्टेंस है दैट इज एग्जिस्टेंस इज ऑफ R डबल डैश माइनस, ठीक है, और ये इसका होल ट्वाइस एंड Cu प्लस एंड Li प्लस। ठीक है। तो यहाँ जो R डबल डैश माइनस दिख रहा है आपको, दैट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये अगर एक न्यूक्लियोफाइल है तो फिर जाकर के ये आपका कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो R C डबल बॉन्ड O Cl, इसमें R माइनस आकर के अटैक करेगा कार्बन पे और Cl will leave, right? So it is going to produce R double dash C double bond O R, और या फिर अगर हम लोग अराइल भी ले रहे हैं तो अराइल के साथ भी ये रिएक्शन शो हो जाएगा। ठीक है। सो आइदर अराइल भी ले सकते हैं और अल्काइल भी ले सकते हैं, और इट हैज नो इश्यूज, फाइन। तो अल्टीमेटली आपको ये प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है। सो इसके बेसिस पे कुछ रिएक्शंस है यहाँ पे गिवन है, वो रिएक्शंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए। इसमें देखिए क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। यही बता दीजिए बस कि Cl की जगह क्या ऐड होगा, क्या ऐड करें Cl की जगह। ऊपर भी तो यही हो रहा है ना कि Cl की जगह हम लोग R डबल डैश ऐड कर रहे हैं, राइट। तो क्लोरीन की जगह हम लोग जो है वो बिल्कुल बिल्कुल तमंगना ब्यूटाइल चेन जो है वो ऐड कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है दैट न्यूक्लियोफाइल इज दिस न्यूक्लियोफाइल, राइट। और इसको जाकर के आप यहाँ पे अटैक करवा दो और क्लोरीन को बाहर कर दो। तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइन। नेक्स्ट बी वाला देखिए। बी में क्या बनना चाहिए, एक्स वाई और जेड।
हाँ बिल्कुल। ये एक तरीके से आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोरे हाउस रिएजेंट दिया हुआ है, फर्स्ट टू मेथड। राइट, तो पहले जो है आपका LiBr बन जाएगा, बिल्कुल सही तमंगना। उसके बाद फिर LiBr बनने के बाद ब्रोमीन की जगह बेसिकली LiBr लग जाएगा, या फिर जो भी है। और उसके बाद फिर आपका कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका जो है कोरे हाउस रिएजेंट बन जाएगा, राइट, विच इज R2CuLi। फिर इसको हम लोग जो है असाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक बार बना के देखो। बिल्कुल कीटो ग्रुप लग जाएगा प्रशांत, और आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट, हाँ हो गया क्षितिज, ओके। सो आपको मैं दिखा देता हूँ आंसर क्या है आपका। ये यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सो बेंजीन जो ग्रुप है डेरिवेटिव, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से आकर के अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज आकर के कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरीन विल लीव, राइट। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी का बना करके देखिए प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। फर्स्ट KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे X होना चाहिए जो कि मेंशन नहीं है, X। फिर उसका HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, फिर देन वी आर यूजिंग PCl3 एंड देन फिर वी आर यूजिंग बेंजीन एंड AlCl3। हो जाए तो मुझे बताइए, आई विल डिस्कस इट, ओके। हो रहा है नहीं हो रहा है? अच्छा, X इज बेंजोइक एसिड, वेरी गुड प्रशांत। उसके बाद फिर HNO3 और H2SO4, इसमें क्या करेंगे? So as you said, X is benzoic acid। इसमें फिर हम लोग क्या करा रहे हैं? HNO3 and H2SO4 is what is this? क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? NO2 जो है आपका पैरा पोजीशन पे लगेगा प्रशांत, रियली? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका मेटा में लग जाएगा ये। COH इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, इसलिए आपका NO2 मेटा में लगना चाहिए। फिर इसका PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या हो जाना चाहिए इसमें PCl3 में? ये हम लोगों ने अल्कोहल में पढ़ा था, ठीक है, कि अगर आपके पास अल्कोहल है और इसमें आप PCl3 से रिएक्शन करवा रहे हो तो एडिशन ऑफ क्लोरीन हो जाएगा, बिल्कुल क्षितिज। सो अगर आप PCl3 ऐड करते हो तो ये RCl बन जाए, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको जहाँ पे भी OH ग्रुप दिख रहा है वो OH की जगह जो है आप Cl लगा सकते हो, बिल्कुल प्रशांत। क्षितिज आप भी सही बोल रहे हो। सो यहाँ पे भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा COCl और यहाँ पे NO2 लग जाएगा। उसके बाद फिर P1 बताइए क्या बनना चाहिए P1? बेंजीन और AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पे भी असाइलेशन हो रहा है, नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। सो ये आपका प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन बाय फिनाइल, क्षितिज यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, P1। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देख रहे हैं विच इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है नॉर्मली, बिकॉज RMgx जब भी हम लेते हैं तो वेयर R माइनस कैन एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, ठीक है। तो जहाँ पे भी उसको पॉसिबिलिटी दिखेगी कि वो H प्लस डिप्रोटोनेट कर रहा हो तो वो डिप्रोटोनेट कर लेगा। सो नॉर्मली इट दिस हैपेंस दैट कि अगर हम लोग मान लीजिए RMgx का रिएक्शन करवा रहे हैं, RMgx इसका रिएक्शन अगर हम लोग H2O के साथ कराते हैं तो ये हमें RH देता है। ये हमने डिस्कस भी किया था अल्कोहल में। फिर अगर हम लोग RMgx का रिएक्शन अगर एसिड के साथ करा रहे हैं तो ये RH बनाता है। अगर हम लोग इसका रिएक्शन HC ट्रिपल बॉन्ड CR के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये भी RH बनाता है, ठीक है। तो ऐसे एसिड दिस वेयर R माइनस इज एक्टिंग एज अ बेस इन सारे रिएक्शंस में, लेकिन कहीं बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी होंगे RMgx के जिसमें वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, जैसे कि अगर हम लोग नाइट्राइल में RMgx यूज कर रहे हैं तो नाइट्राइल में RMgx यूज कर रहे हैं तो दैट R डबल डैश इज गोइंग टू अटैक एट दिस कार्बन जो कि आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है। सो ये आकर के इसमें अटैक करेगा और नाइट्रोजन का जो लोन लोन पेयर है एज अ लोन पेयर खुल जाएगा जो पाई बॉन्ड है, एंड विल गेट RC डबल बॉन्ड N माइनस MgX प्लस एंड R डबल डैश। इसको जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो देन दिस बॉन्ड विल बी ब्रेकिंग एंड विल गेट RC डबल बॉन्ड O R डबल डैश, राइट। सिमिलरली हम लोग इसमें जो है इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन आल्सो यूज RLI, ठीक है, वेयर R माइनस एंड Li प्लस इस फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस आएगा। इसमें भी R माइनस जो है जाकर के अटैक करेगा, फिर आप इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो देन वी आर गोइंग टू गेट कीटोन्स, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे जैसे मान लीजिए देखिए कुछ क्वेश्चंस अगर हम लोग ऐसे बात करें कि क्वेश्चन नंबर 13 का A, इसमें क्या होना चाहिए प्रोडक्ट। मैं रिएक्शन भी साथ में दिखाना चाह रहा हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना।
फिनाइल ग्रुप ऑन कार्बन, बिल्कुल। सो सी डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा आपका इसमें, है ना, तो आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हो रहा था, ऊपर में भी यही हो रहा था, राइट। बी देखिए, बी वाला करके, बी क्या आना चाहिए? मैकेनिज्म भी दिखा देते हैं साथ में आपको, कैसे आता है मैकेनिज्म, ये देखो। हो गया क्षितिज, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो आर माइनस और एल आई प्लस है। आर माइनस और एल आई प्लस आपके लिए रिएक्शन कैसे शो करेंगे? दिस इज माइनस आर माइनस एल आई प्लस, ये जाकर के माइनस आपका कार्बन में रिएक्ट करेगा और फिर जाकर के आपको कीटोन मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्रिहेंशन है, राइट। इनके प्रोडक्ट्स बना करके देखो, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, ठीक है, मैं आपको देख के बताता हूँ। हेलो, हाँ दादा, हाँ हाँ हाँ, इंटरनेट कल आ गया था रात में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है विच इज सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट P4, ठीक है। मतलब P4 कौन सा हो गया आपका? ये वाला हो गया P4। सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट P4। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपका एक ही पेज में आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग कॉम्प्रिहेंशन भी साथ में देख पाओ। पोल भी दे दिया मैंने आपको, देखिए सॉल्व करके।
नहीं हुआ है? कौन सा स्टेप में डाउट आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है बताओ। बोलो। क्योंकि दो ही लोगों ने आंसर किया है, बाकी लोग तो आंसर नहीं कर रहे हैं या अभी सॉल्व कर रहे हैं शायद। ठीक है चलो 3-4 मिनट और देखते हैं। जिससे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 15-16 ये है आपका।
नहीं हुआ? चलो फिर ये घर पे ट्राई करना आप लोग, ठीक है? और बताना मुझे डाउट कहाँ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, अगर नहीं पता होगा कुछ स्टेप में डाउट है तो मैं कैसे बताऊँ? नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एसिटो एसिटिक ईस्टर से सिंथेसिस कर रहे हैं हम लोग कीटोन्स का। सो इसमें अगर हम लोग पास एसिटो एसिटिक ईस्टर है, दिस इज एसिटो एसिटिक ईस्टर, राइट? यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है। NaO इथाइल के साथ, जैसे Na C2H5O माइनस के साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन डिप्रोटोनेट करेगा, और डिप्रोटोनेट करने के बाद जो है आपका ये कैटायन और एनायन के फॉर्म में एक सॉल्ट बनेगा। इस सॉल्ट के बनने के बाद अगर हम लोग इसका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो द अल्काइल ग्रुप विल गेट अटैच्ड टू दिस कार्बन, क्योंकि इस अल्काइल ग्रुप में एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के पास एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। फाइन। फिर बाद में अगर हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन स्लाइटली बेसिक मीडियम, तो ईस्टर का नॉर्मली अगर हम लोग, जैसे हम लोगों ने देखा था, ईस्टर का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और एक अल्कोहल मिलेगा, ठीक है? उसके बाद जब हम इसका प्रोटोनेशन करेंगे तो देन वी विल बी गेटिंग दिस। एंड अगर जब हम इसका हीट करते हैं तो हीटिंग करने की वजह से क्या हो रहा है, हीटिंग करने की वजह से CO2 जो है वो लिबरेट हो जाएगा, ये CO2, और आपको जो है फाइनली यहाँ पे एक कीटोन मिल रहा है, ठीक है? सो ये हमारा था रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हमारे पास एक दो रिएक्शंस जो है वो और बचे हुए हैं, which is for the manufacturing of aldehydes, all right? So वो देख लेते हैं एक बार। दो रिएक्शंस हम लोगों के पास थे। हाँ, हम लोगों ने यहाँ तक 9 तक देख लिया था बाई हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट तक। एक और रिएक्शन है इसमें जब जहाँ पे हम लोग लिड एसिटेट यूज कर रहे हैं और या फिर पर आयोडिक एसिड यूज कर रहे हैं, विच इज HiO4, ठीक है? लिड 1,2 डाइऑल में हम लोग ये HiO4 रिएक्शन से यूज कर सकते हैं। ये चीज हम लोगों ने अल्कोहल में भी देखा था, जहाँ पे हम लोग विसिनल डाइऑल में रिएक्शन करा रहे थे NaIO4 के साथ, ठीक है? तो वो सिमिलरली वही रिएक्शन है यहाँ पे भी। सो ये यहाँ पे क्या होता था कि एक डबल बॉन्ड जो है वो लग जाता था, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो करके, और कार्बन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ से। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप ऐसे ही करते हो तो ये आपका कीटोन बना करके देगा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हम लोग इसका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जैसे हम लोग इस रिएक्शन के लिए MnO2 भी यूज कर सकते हैं, तो वो जो है आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल्स को जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स में रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है, दैट वी नो कि जैसे कि MnO4 हम लोग यूज करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ MnO4 हम लोग MnO2 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनेट।
ठीक है, अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन कराएंगे 1 डिग्री अल्कोहल का या 2 डिग्री अल्कोहल का इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है, H2PdCu अगर हम लोग यूज करते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो दैट इज गोइंग टू गिव अस कार्बोनिल ग्रुप्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिएक्शन जैसा दिखता है वो रिएक्शन ऐसा होगा कि अगर आपके पास अल्कोहल है और इसका हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, CO हीट, तो ये आपको कार्बोनिल ग्रुप्स बना करके देगा। नेक्स्ट जो हमारा था वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम हलाइड्स। ये हमने एक जगह डिस्कस किया था, लेकिन हमने स्टेटमेंट लिखा नहीं था, या फिर एक स्टेटमेंट हमने देखा नहीं था। नॉर्मली अगर आपके पास डाइक्लोराइड है, जेम डाइक्लोराइड्स, सो अगर इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो दोनों जगह OH लग जाएगा। एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि जेम अल्कोहल अगर है तो जेम अल्कोहल वो खुद ब खुद जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेट होने के बाद जो है आपको करस्पॉन्डिंगली जो एल्डिहाइड है वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, दैट इज द रिएक्शन ऑफ रोजनबर्ग रिएक्शन। ठीक है, इस रोजनबर्ग रिएक्शन में वी आर यूजिंग असाइल क्लोराइड, और इसमें हम लोग H2PD BaSO4 यूज कर रहे हैं, विच इज एक्टिंग एज अ पॉइजन। BaSO4 लिंडलास कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं बेसिकली। सो ये आपको जो है एक एल्डिहाइड बना करके देगा H2PD के साथ, और ये एल्डिहाइड जो आपका फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने एक और पॉइजन यूज किया है, विच इज क्विनोलिन एंड सल्फर। ठीक है, क्विनोलिन और सल्फर का जो है एक मिक्सचर है। सो नॉर्मली जो है आपका ये काम BaSO4 से भी हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्विनोल और सल्फर यूज कर सकते हैं, बिकॉज उससे जो है आपका रेट इंक्रीज हो जाएगा ऑफ द फॉर्मेशन। लिथियम ट्राई टेट्रा ब्यूटॉक्साइड हम लोग भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्राइड हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग टिन के हाइड्राइड्स यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस COCl इनटू RCHO। ये हम लोगों ने ऊपर देखा था कुछ मैकेनिज्म में। ठीक है, आप जो है HCHO इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सच मेथड्स। ठीक है, बिकॉज HOCl इज अनस्टेबल। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से HOCl आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, राइट। सो दैट्स वाई इसमें जो है आप एक से ज्यादा कार्बन अगर हो तो ज्यादा बेटर है ये प्रोसेस, राइट। तो ये हमारा था कुल मिलाकर के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में आता हूँ मैं वापस, इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। आ गया क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन, हाँ। चलो अब देखते हैं इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहा है। प्रोडक्ट्स है NBS, नाइट्रोब्रोमोसक्सिनामाइड, बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा, फिर अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं, एल्कीन बनेगा, फिर Br2CCl4 यूज कर रहे हैं, ब्रोमीन लग जाएगा, एंटी एडिशन, फिर इसमें अल्कोहलिक KOH और NaNH2 यूज कर रहे हैं। NaNH2 में NH2 माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सो NaNH2 इज यूज्ड फॉर एल्काइंस। ठीक है, तो आपका जो P4 आएगा वो एल्काइन बनेगा, और फिर आप इसमें जब HgSO4 रिएक्शन करवा रहे होगे तो P7 में you will get this product। ठीक है, OH लगेगा, OH लगने के बाद मैं टॉटोमरिक फॉर्म बना रहा हूँ इसका। फिर इसमें अगर हम लोग HOCl का रिएक्शन कराते हैं P4 में, तो P4 में HOCl का रिएक्शन, और HOCl हमारे पास एक्सेस में है। ठीक है, एक्सेस में है, तो इसमें आप देख सकते हो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्काइन, जिसमें आपका HO प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, Cl माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, एंड दिस एडिशन विल बी मार्कोनिकॉफ एडिशन। सो जो आपका Cl है
तो ये बन जाएगा, ठीक है। अल्कोहलिक केवच से तो पहले एल्कीन आ जाएगा, ठीक है। अल्कोहलिक केवच जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग, क्या बोल सकते हैं हम लोग, बेस तो है, लेकिन नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज NaNH2। तो अल्कोहलिक केवच आपको बस एल्कीन तक बना करके दे सकता है, ठीक है। लेकिन आपको एक और एलिमिनेशन अगर कराना है तो आपको NaNH2 यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो NH2 माइनस है, ये NH2 माइनस हाइड्रोजन यहाँ से डिप्रोटोनेट कर लेगा, और डिप्रोटोनेट करने के बाद जो है आपका ये नेगेटिव चार्ज और ब्रोमीन निकल गया, तो ये एल्कीन बनता है। हम लोग बहुत बार डिस्कस किया है ये क्वेश्चन, आपको मैंने अल्कोहल में भी दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन बस यहीं तक दिया हुआ था, नीचे वाला पार्ट नहीं था, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए आप लोगों को। हाँ, फिर हम लोग जो क्या कर रहे हैं, HOCl का हो गया रिएक्शन। HOCl के रिएक्शन के बाद KOH एक्सेस में यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, इससे ही बन जाएगा प्रोडक्ट आपका ये। Cl, ठीक है, ये डायरेक्टली दे देगा, दिस इज नॉट P6 राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद फिर इसका एक्सेस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये फिर आपका P6 ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जेम अल्कोहल का जो है डिहाइड्रेशन हो रहा है। फाइन, इसके बेसिस पे जो है आप देखिए कौन कौन सा मैंने प्रोडक्ट बनाया वो मैं लिख देता हूँ। ये आपका P1 है,